students, today we will study about integration, basic concepts of integrations and formulas. Integration is a very important part of calculus and it is used in all fields. Means with the help of integration you can find out the solution of many things which is applicable in our day-to-day life. So integration, if you will go to the meaning of integration, then it's the meaning is to make something large. Okay, with the help of integration we are making something large, टू मेक समथिंग लार्ज. जैसे कि हम लोग कल डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन की मदद से हम लोग कोई चीज़ को स्मॉल बनाते हैं, तो सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से किसी चीज़ को लार्ज बनाते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया. हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसको हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है. इसके अलावा हम लोग 2 इंटीग्रेशन करते हैं तो उसे डबल इंटीग्रेशन ऐसे दिखाते हैं, 3 इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसे दिखाते हैं. ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत तरह तरह के इंटीग्रेशन भी होते हैं. तो वी विल स्टडी ऑल काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन इन आवर फर्दर क्लासेस. तो अब हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला पे जाते हैं, फॉर्मूलाज ऑन इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हम लोग क्या क्या फार्मूला पढ़ने वाले हैं उस पर हम लोग जाते हैं. तो देखो, सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx. ये देखो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1. ये आपका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में. तो देखो यहाँ पे कैसे होगा हम लोगों का, अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मान लो हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x³ dx, तो हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर 3+1 बाई 3+1. तो ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 4/4. ठीक है, ये +c भी हम लोग लिखते हैं, मतलब +c मतलब कांस्टेंट. तो वो जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है वो इस c में चला जाता है. ठीक है, मतलब आपको कांस्टेंट वैल्यू लाना नहीं है, आपको बस जनरली एक सी लिख के छोड़ देना है. सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन दें जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 1. ठीक है ना, 1 मतलब कि 4x. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका 4 बाहर चला जाएगा. आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, x का. तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1. मतलब कि मेरा इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या आ जा रहा है, 4x² 2. मतलब आंसर है 2x². ठीक है ना. अब उसके बाद हम लोग दूसरे फार्मूला में जाते हैं. ये तो हमारा फर्स्ट फार्मूला था, एग्जाम्पल भी था ये. तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था. ठीक है, कि हम लोगों को x टू द पावर जो n है वो क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1. ठीक है, अब हम लोग सेकेंड फार्मूला में जाते हैं. ये तो फार्मूला नहीं है, तो एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर आप देखो, हम लोग सेकेंड फार्मूला में जाते हैं. सेकेंड फार्मूला में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हमारा होता है log x. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे कि log x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 1/x होता है. तो देखो, log x को जब तुम छोटा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा. तो अगर हम 1/x को बड़ा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, log x मिलेगा. मेरा बात यहाँ पे कहने का मतलब समझो कि अगर हम लोग log x को छोटा करते, मतलब डिफ्रेंशिएट करते थे, याद करो, तो मेरा इसका फॉर्मूला 1/x होता था. लेकिन अगर हम लोग इसको बड़ा कर देंगे, ये हम लोग log x को छोटा किए तो 1/x आया. ठीक, मतलब log x का छोटा फॉर्म क्या है, 1/x. तो 1/x का बड़ा फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, log x होगा. तो आपको हर जगह वही दिखेगा कि अपोजिट है. सिमिलरली देखो, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम सिंपल सा एक ले लें कि इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, तो आप लोग सिंपल से क्या लिखोगे, 2 log x प्लस c. यही फार्मूला log x में. ये आपका सेकेंड फार्मूला जो है, इससे आप यही वाला बात लिख दोगे. ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आएगा, ये ऐसा कुछ आ गया है ना. अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं थर्ड फार्मूला.
थर्ड फार्मूला देखो हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है वो ex का हर केस में सेम ही होता है, चाहे आप वो वाले केस से बनाओ या इस केस से बनाओ, हर केस में मेरा आंसर सेम ही होता है। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ फार्मूला कहलाता है ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो हम लोग याद करो, हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स हम लोग कल पढ़े थे कि ए टू द पावर एक्स, ठीक है, लॉग ई ए हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, लॉग ई ए ये पढ़े थे कल डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन आज हम लोग देखो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, मतलब भाई ए लिख देते इसको प्लस सी। तो आप समझ ही गए, अगर हमें इंटीग्रेट करना हुआ, सपोज वी हैव टू, एक एग्जांपल इसमें ले सकते हैं 2 टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स बाई लॉग 2 प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला में जाते हैं, फोर्थ नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, जैसे कि अगर हमारा कॉस एक्स का, देखो क्या पढ़े थे हम लोग कल, कॉस एक्स को अगर आप छोटा करते हो तो यू विल गेट माइनस साइन एक्स, ठीक। अगर आप कॉस एक्स को छोटा करोगे तो कॉस एक्स को छोटा करोगे तब आपको साइन एक्स मिलेगा। तो मतलब अगर हम साइन एक्स को बड़ा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये थोड़ा उल्टा जाएगा, ठीक है ना, जैसे उस टाइम कॉस एक्स का क्या था मेरा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन में वो वाला कंसेप्ट मत लगा देना, सी वाला, जो हम लोग सी वाला कंसेप्ट लगाए थे कि जहाँ भी सी है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखो नेक्स्ट है, कॉस के बाद हमारा नेक्स्ट आता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का, जैसे वहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ पढ़े थे उसका सब अपोजिट अपोजिट है। याद करो टैन एक्स का हम लोग क्या पढ़े थे, डिफ्रेंशिएशन, टैन एक्स का पढ़े थे सेक स्क्वायर एक्स। तो अब की बार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टैन एक्स, ठीक है। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसका पढ़े थे, टैन एक्स के बाद हम लोग कॉट एक्स का पढ़े थे। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े थे कि माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे 8th नंबर में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखें, तब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉट एक्स, मतलब ठीक उसका अपोजिट हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला अच्छे से याद हो गया है, दे विल रिमेंबर द फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन वेरी प्रॉपरली। कॉट एक्स के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एक हम लोग पढ़े थे कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का हम लोग पढ़े थे माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स, यही पढ़े थे ना। तो इसमें देखो हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स। क्यों माइनस हो रहा है, उधर का माइनस जो है वो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन मेरा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, देखो हम लोग एक और लास्ट फार्मूला पढ़े थे सेक एक्स टैन एक्स। इसका हम लोग इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, ये किसका डिफ्रेंशिएशन था, ये सेक एक्स का था। तो यहाँ पे आपका इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो बन जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ आप लोग याद रखो कि वॉट एवर द थिंग्स यू हैव स्टडीड इन डिफ्रेंशिएशन इट्स गेट रिवर्स इन इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आप tan x को छोटा कर रहे हो तो आपका sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो sec स्क्वायर एक्स को बड़ा करोगे तो tan x ही आएगा ना। तो बस यही वाला वाइस वर्सा चल रहा है। और ये छः फार्मूला में तो आपको कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल आपको क्या काम करना है कि जो भी क्वेश्चन में, मतलब जो भी आप डिफ्रेंशिएशन में याद किए हो उसी को सिर्फ सिंपल क्या करते चलो, अपोजिट करते चलो। तो ये हमारा 4th फार्मूला है, ये 5th फार्मूला है, ये आपका 6th फार्मूला है, 7th 8th 9th और 10th। बस इतना फार्मूला अगर आप याद रखते हो, इसके अलावा और 1-2 फार्मूला है, जैसे कि अगर हम यहाँ बता दें कि 1-2 फार्मूला और क्या है जो आप लोगों को याद रखना है।
tan x का, देखो हम लोग tan x का फॉर्मूला नहीं पढ़े। tan x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस ऑफ log cos x, ठीक है, प्लस c, ये होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हो। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या होता है, log ऑफ sin x प्लस c, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे sec x dx का क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c। फिर log ऑफ cosec x का क्या होता है, dx का फॉर्मूला log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो यही चार फार्मूलाज हमारा होता है, tan x का ये, cot x का ये, और sec x का ये, और cosec x का ये। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम लोग इन्वर्स का भी फार्मूला याद रखते हैं। तो अभी आप लोग फ़िलहाल इतना ही फार्मूला याद रखो। तो बाकी तो देखो पीछे जितना भी अभी हम फार्मूला बताएं उसमें तो आप लोग डिफरेंशिएशन से कोरिलेट करके याद कर लोगे। एक आपको नया में ये याद करना है, बस आप ये फार्मूला को हमेशा दिमाग में रखना कि x टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को तो पूरा मैथ्स एकदम डीपली तो पढ़ना नहीं है, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स तो है नहीं। इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक टूल्स आना चाहिए, जो कि मैथ्स के जो बेसिक टूल्स है लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आना चाहिए। आप लोग इसीलिए पढ़ रहे हो, तो इसीलिए आपको ज़्यादा भी डीप में बहुत सारा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द बेसिक फार्मूलाज विच इज़ एप्लीकेबल इन ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन रिमेंबर ऑल दीज formulas only, and whatever the formulas I have mentioned, it's just okay to calculate or solve any kind of problem. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये एकदम बेसिक फार्मूला है। और हम जनरली, मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि स्टूडेंट्स बहुत ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब, इसीलिए हम यहाँ पे आपको पहले ही बता रहे हैं कि इस फार्मूला में कभी भी कंफ्यूज मत होना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। हम लोग लाख बहुत तरह का फार्मूला पढ़ लें, लेकिन जनरली हम लोग यही फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक देखो यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स टू द पावर वन बाई टू हो डी एक्स हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब रूट का मतलब ए वन बाई टू होता है। अब देखो क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, जहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, वन बाई टू। तो देखो ये इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या लिखेंगे, वन बाई टू प्लस वन और वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो देखो एक में आधा जोड़ोगे तो डेढ़ हो जाएगा, और डेढ़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, थ्री बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका एक्स थ्री बाई टू, यहाँ भी थ्री बाई टू प्लस सी, और इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो ये टू ऊपर चला जाएगा, थ्री नीचे रहेगा, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखो क्या फार्मूला पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मान लो कि वन बाई रूट एक्स होता तब आप लोग क्या करते हैं। अगर हम लोग ये जस्ट इसी फार्मूला पे बेस्ड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए हम इसी पे क्वेश्चंस बता रहे हैं कुछ कुछ, ताकि आप लोग हमेशा याद रखना कि वन बाई रूट एक्स है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज़ वन बाई रूट एक्स, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं कि ये तो हम लोग नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत लोग जान भी रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, लिख सकते हैं ना, माइनस वन बाई टू डी एक्स। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन क्यों हुआ माइनस, ये चूँकि वन बाई में है तो एक्स टू द पावर ये माइनस वन बाई टू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स टू द पावर हाफ बाई हाफ हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा टू एक्स टू द पावर वन बाई टू। मतलब इसको आप लोग लिख सकते हो टू रूट एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टू रूट एक्स। तो ये आपका, ये इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम एक दो और क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि थोड़ा सोचना होता है इसमें, आप लोग कुछ कुछ ऐसे फार्मूलाज यूज़ करोगे जो कि यू हैव नॉट रेड क्लियर, तो इसीलिए हम ये सब फार्मूला बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ए थ्री लॉग ए ई है,
अब बताओ इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। इस पे तो बहुत दिक्कत है कि a3 log AE है, तो इसमें देखो log का कंसेप्ट यूज़ करना है जो आप लोग पहले पढ़े नहीं हो। जैसे कि देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम एक चीज़ यहाँ पे जस्ट log के बारे में बता रहे हैं कि अगर आपका 3 log AX कुछ भी लिखा रहा है तो इसका मतलब ये जो 3 है यू कैन राइट हेयर ऑल्सो, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log AX का क्यूब, ये जो 3 है वो इसका पावर में चला गया, ये हम लोग हमारा फार्मूला है लॉग का। और इसके बाद हम लोग का एक और फार्मूला है लॉग का कि अगर आपका a⁴ log AX क्यूब है तो ये और ये पूरा लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर हो जाता है x क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको जस्ट एक फार्मूला के फॉर्मेट में लिखें तो a log AX बराबर होता है x। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, ये लॉग का फॉर्मूला है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो a log AX क्यूब dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे a और log a का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x क्यूब dx अब बचा, तो x क्यूब dx का मतलब क्या होता है x⁴ by 4 plus c। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ लॉग। तो हम लोग लॉग के फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो इसके अलावा भी आप लोगों के पास बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कोई स्टूडेंट्स हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग इसे सॉल्व करोगे 3 2 log 3x, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए तभी जाकर आपका वो x होता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सेकेंड में आप लोग एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसको सॉल्व करोगे 1/x 3/2, 1 फिर है 1/3 √x²। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। 1/3, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, 1 इसका मतलब क्या होता है क्यूबिक रूट। जैसे कि देखो बस √x लिखने का मतलब क्या होता है x⁴ 1/2, तो उसी तरह से यहाँ पे 3 √x लिखने का मतलब होता है x⁴ 1/3। अब यहाँ x² है अगर मान लो लिखा हुआ, तो हम लोग मान लो यहाँ पे x² और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब x2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया x2/3। अब इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो वी विल यूज़ द फार्मूला, ये तो ऐसा हो जाएगा ना -2/3 dx। तो इसका तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x⁴ -2/3 + 1 बाई -2/3 + 1। तो अगर ऐसा इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा -2/3 + 3 x⁴ 1/3 बाई 1/3। तो इसको आप लिख सकते हो 3, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो 3x⁴ 1/3। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आपको अभी क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके मुझे लाइव क्लास में इसका आंसर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस का देना है। ठीक है ना, इसके अलावा अब हम लोग देखो आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में जिसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये हमसे ज़रा डिस्कस करना। कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है e⁴ 6 log EX minus e⁵ 5 log EX divided by e⁴ 4 log EX minus e⁵ 3 log EX। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके आंसर लाएंगे, ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तुरंत हम बताएं कि अगर यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अगर n log EX लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट log EX⁴n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग अभी तुरंत हम आपको बताएं, तो यहाँ पे हम लोग देखो इसको क्या लिख सकते हैं e log EX⁴ 6, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा e log EX⁴ 5, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा e log EX⁴ 4, फिर से देखो e log EX⁴ 3। ठीक है, तो देखो क्या होगा, e और log e है ये आपका कैंसिल होते चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x⁴ 6 माइनस
एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखो ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 5 अगर कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 बचेगा, और नीचे से देखो एक्स क्यूब दोनों के पास है, तो एक्स क्यूब अगर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास एक्स माइनस 1 बचेगा। अब ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स टू दी पावर 5 में से एक्स क्यूब चला गया तो ये एक्स का स्क्वायर बच गया। मतलब आपका होल ये जो इक्वेशन था दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनडायरेक्टली वो ये इंटीग्रेशन करने नहीं दिया था, हमें इनडायरेक्टली वो क्या इंटीग्रेशन करने दिया था, जो हम लोग इसको सॉल्व करके लाए थे। सॉल्व करके क्या लाए थे? एक्स स्क्वायर। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इंटीग्रेशन करोगे आप तो यू विल गेट एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो यही हमारा जो ये अभी क्वेश्चन हम लोग किए उसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स विच यू कैन डू। अब अगर मान लो कि देखो एक और हम इस पर ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं कि मतलब यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इफ़ यू विल सी दिस क्वेश्चन। अगर ऐसा दिया हुआ है a टू द पावर x और b टू द पावर x एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट, तो इसको आप कैसे करोगे? तो कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे ये तो फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हाउ कैन आई सॉल्व इट। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा, आप इसको एक साथ कर लो ना, ए बी का पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो सेम है तो हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो ये जो चीज़ होगा वो ऐसे लिखाएगा ए बी का पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हम लोग क्या देखे थे? फॉर्मूला के हिसाब से देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स जो होता है वो ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी माइनस एक्स है, तो देखो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए बी टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स जो होगा वो ए बी का पावर माइनस एक्स बाई लॉग ई ए बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस भी है तो साथ में यहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ लॉग ई ए बी, ठीक है। तो ये हमारा प्लस सी हो गया क्या इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ था कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके अलावा देखो अगर मान लो कि हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, अब हम लोग मान लो कि एक थोड़ा सा इस टाइप का फंक्शन है कि यहाँ पे हम ऐसे लिख के दे रहे हैं कि कोई फंक्शन है आपको इंटीग्रेट करना है, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स है, ठीक। तो ये आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है लेकिन बाहर में ये कोई कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में आपका कांस्टेंट बाहर चल जाता है और क्या किसका इंटीग्रेशन होता है? सिर्फ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं 2 साइन एक्स डी एक्स का, तो यहाँ पे मेरा 2 बाहर चला जाएगा और साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरा होता है माइनस कॉस एक्स, तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1/2 बाहर चला जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? टैन का, तो 1/2 टैन एक्स जो होता है प्लस सी वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही ओवरऑल था, इसी में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं और ऐसे ही समझना है। अब हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझना कि ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन देख के तो एक नज़र में सबको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्विंग। एक्स टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप बताओ इसको हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ यू विल अप्लाई एन अप्रोच। तो ये x टू द पावर 2 जो है वो इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी, इसको सबसे पहले स्प्लिट करके लिखो। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं
प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा dx। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये हुआ ना आपका एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये आपका ऐसा हो गया। अब आप बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, आके अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। तो देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, 5 बाहर चला जाएगा और सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ पे क्या है x। मतलब देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई कांस्टेंट है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो वो 5x हो जाएगा, ठीक है ना, x हो जाएगा। अब इसके पीछे का हम एक छोटा सा कंसेप्ट ये बता रहे हैं, देखो क्या बता रहे हैं कि मान लो कि कुछ भी नहीं है, मतलब x⁻ क्या है 0 है, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब x⁻0 है, तो इसका इंटीग्रेशन n की जगह पे 0 है तो फॉर्मूला के हिसाब से 0 + 1/0 + 1 हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा। तो अगर मान लो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर 1 है, कांस्टेंट है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना कि आपका सिर्फ अगर ऐसा है और आप उसको इंटीग्रेट किए जा रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो वो इंटीग्रेट होकर क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, 4 बाहर जाएगा, आप इंटीग्रेशन किसका करोगे 1/x dx का, और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे 1/x स्क्वायर का। तो देखो ये तो मेरा x²/2 आ ही रहा था, ये 5x हो गया। ये आप लोग को याद होगा कि 1/x log x का इंटीग्रेशन होता है, और ये x⁻⁻2 हो जाएगा, तो +1 तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻⁻1/-1, मतलब इफ़ यू विल सॉल्व दिस तो हमारा फाइनल आंसर होगा x²/2 प्लस 5x प्लस 4 log x माइनस ऑफ 1/x। ठीक है, तो यही आपका इंटीग्रेशन होगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता है इसको। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको, ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार सॉल्व करके मुझे लाइव सेशन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। सब कोई लेकिन आंसर नहीं करते हो, इट्स वेरी रॉन्ग, इट इज़ वेरी रॉन्ग दैट यू आर ऑल आर नॉट आंसरिंग। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है dx। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है x² प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब dx। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग बनाना, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि कल ही हम बताए कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये होता है। तो यहाँ पे इसका मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो x² का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 × x² का होल स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 3 × x² इंटू 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस x⁻4 में से जाएगा तो 3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 3, देखो ये x² है और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x⁻4 हो जाएगा, तो x⁻4 हो गया, इसका मतलब 1/x²/x⁻4, तो यहाँ पे नीचे x² हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करने के लिए x⁻6 प्लस x⁻−6 प्लस 3x² प्लस 3x⁻−2। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁻−2 dx। तो ऐसा आ गया। तो अब आप देखो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, x⁻7/7 प्लस x⁻, देखो ये हो जाएगा -5, क्योंकि -6 + 1 क्या होगा,
यहाँ पर भी -5 हो जाएगा। देखो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 है, 2 + 1 बाई 2 + 1 हो रहा है, मतलब 3 हो जा रहा है। यहाँ पे -6 + 1 कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग -6 + 1 कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो हम इसको थोड़ा एलैबोरेटिव वे में ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट है ना, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, एक बार पढ़ लेने के बाद आप लोग दिमाग में ही ये सब कैलकुलेशन कर लिया करो। 3x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको हम लोगों को क्या मिलेगा, x टू द पावर 7/7, यहाँ पे मिलेगा x टू द पावर -5 बाई -5, यहाँ पे मिलेगा 3 × x³ प्लस 3 × x टू द पावर -1/-1। और इसको आप फिर अच्छे से सजा के भी लिख सकते हो। इसको अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो ये सिंपल, ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा। इसको देखो यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, 7 माइनस ये हो जाएगा 1/5 x टू द पावर 5 प्लस ये तो हो जाएगा 3 कैंसिल x³ और ये हो जाएगा -3/x प्लस c। तो ओवरऑल यही आंसर होगा, यही रिजल्ट है। आप लोग जो इक्वेशन थी उसको बना के देखना, इस क्वेश्चन को बना के देखना, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन डिस्कशन फोरम। थैंक यू।